स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 3.3 चल रहा था प्रतिस्थापन विधि। तो उसी का आज ये सेकेंड पार्ट है। इसमें प्रतिस्थापन विधि का वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो में प्रतिस्थापन विधि कराए थे तो उसमें सिंपल जो इक्वेशन में समीकरण में क्वेश्चन दिया हुआ था वैसे क्वेश्चन को किए थे। अब देखेंगे कि अगर वर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम रहे, शब्द में प्रश्न रहे, तो उस शब्द से समीकरण कैसे बनाएंगे, फिर समीकरण बना के उसको कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 3.3 का 2 नंबर क्वेश्चन में है। तो खैर इसमें तो खैर समीकरण दिया हुआ है, तो चलिए लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11 है एक, और एक है 2x - 4y = -24। इसमें बोला है को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो y = mx + 3 हो, तो इसमें हमको m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो m दिख रहा है इस m का मान ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे m का मान ज्ञात कर सकते हैं समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये दो समीकरण दिया हुआ है, तो दोनों समीकरण से हम पढ़े प्रतिस्थापन विधि से हल करना दो रैखिक समीकरण को। तो ये दो चर वाले दो रैखिक समीकरण है, तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे तो क्या आता है, x और y का वैल्यू आता है, मान आता है। तो यही x y का वैल्यू जो आएगा उसको अगर हम रख देते हैं इस x में और इस y में, तो क्या m का मान नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन वाले हल करना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 2x = 11। देखो क्या होगा उसको, देखिए x का मान निकालना, तो x को ही रहने दीजिए। पिछला वीडियो में थोड़ा एकदम बेसिक से बताए थे, इसमें थोड़ा एडवांस बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट x एक ही बार में सबको हटाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो 11 पहले जो बराबर से उधर रहेगा उसको लिखना है, उसके बाद जोड़ में जो रहेगा तो वो दे जाएगा माइनस। तो जोड़ या घटाव में रहेगा प्लस या माइनस में, तो उसको बराबर से उधर कर देना है, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये 2 और x के साथ क्या संबंध है, गुना का, तो ये गुना उधर जाकर भाग हो जाएगा। इस तरह से x जब अलग हो गया तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। उसके बाद ये x का मान को समीकरण 2 में रख देना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान को अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या होता है, देखिए समीकरण 2 है 2x - 4y = -24। x का मान रखना x, तो बाकी बात जैसा वैसे उतार देना है, सिर्फ x को बदलना है। तो x से पहले 2 है रहने देंगे, x का मान बदलना है। x का मान है 11 - 3y/2, फिर ब्रैकेट बंद कर, फिर माइनस में है 4y, तो लिखेंगे 4y, इधर है -24। अब देखिए ये 2 और 2 कट गया, तो बच गया क्या, 11 - 3y और यहाँ पे -4y = -24। ठीक है, अब देख अगला स्टेप क्या होगा, ये y क्या होगा, माइनस माइनस या प्लस प्लस जो भी होगा, तो माइनस या प्लस यानी जोड़ या घटा सकते हैं, काहे कि दोनों में y है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होता है तो जोड़ेंगे तो लग जाएगा 7 हो जाएगा, 7y, 3 गो y, 4 गो y, 7 गो हुआ, और बड़ा में माइनस का साइन तो माइनस लगता है, इधर है -24। हमको y निकालना है तो रहने देंगे y वाला, तो y वाला को रहने देते हैं, y ही रहने देते हैं। तो उधर है -24, पहले से जो है उसको लिखेंगे, फिर ये अलग जो रहेगा ये 11 अलग है, इसको हटाएंगे तो 11 से पहले कुछ होता नहीं, यानी प्लस उधर जाके हो गया ये 11 माइनस में। ठीक है, उसके बाद ये 7 और y के बीच का संबंध है तो गुना का, और ये माइनस में 7 है तो -7 भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी जोड़ेंगे लेकिन लगेगा माइनस का साइन, तो 24 और 4 1 5 2 और 1 3 35 हो जाएगा, नीचे 7 माइनस में, तो माइनस माइनस भी कटेगा और ये 7 बचे 35, ये भी कट गया, तो y बराबर आ गया 5। y 5 आ गया तो फिर क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान अगर समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 क्या है, x = 11 - 3y/2। तो देखिए 11 - 3y का मान रखना है, तो y कितना देख 5 है, तो लिखेंगे y की जगह 5/2 हो गया, 11 - 5 = 15/2, कितना हो जाएगा, माइनस में 4 और 1 5, 4/2 कटेगा, 2 दूनी 4, तो आ गया -2। x का वैल्यू -2 आया, y का आया 5। हमको बोला m का मान निकाल, तो निकालते हैं। चलिए समीकरण दिया हुआ है, अब
समीकरण क्या हो, y बराबर mx प्लस 3, इसमें x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए कहाँ y में 5 है तो y की जगह लिखेंगे 5 बराबर m, निकालना छोड़ो, x का है -2 तो ब्रैकेट लगा के है ना -2 प्लस 3। मान जब भी रखिएगा, वैल्यू जब भी रखिएगा, कहीं से उठा के कहीं ब्रैकेट लगा के, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या हो जाता, माइनस है, गलत हो जाता। कहा कि m और x के बीच में गुना का संबंध है, माइनस का नहीं है। ठीक है, ये -2 का है इसलिए ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ब्रैकेट में गुना ही होगा, माइनस तो 2 का है वो माइनस साइन रहेगा। ठीक है, हाँ तो ये कहाँ से लिखे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, चूंकि x बराबर -2 और y बराबर 5 आया है ना। चलिए तो 5 हो गया, ये प्लस में इधर कर देते हैं, 5 प्लस में 3 है तो इधर आकर -3, और ये 2 और m गुना करें तो -2m, ये घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 गुना में है तो फिर ये भी आ जाएगा इधर भाग में -2, और ये हो गया 2 0 0, 2 और 2 कटेगा तो m बराबर आ गया -1, तो m हमको निकालना था जो कि -1। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बस वही प्रतिस्थापन विधि से हल करके और जो वैल्यू आया उसको इसमें रख देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। माने कुछ समस्या दिया हुआ है वर्ड में, वो सारे समस्या को समीकरण बना के हल करना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा पढ़िए लिख दीजिए, थोड़ा सा पढ़िए और वहाँ जो निकल सकता है उसको निकाल के लिख देना है। ठीक है, जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर माने घटाव होता है, अंतर माने घटाव, तो दो संख्या x माइनस वाई, x मान लीजिए दूसरा y, तो x माइनस वाई दोनों का अंतर है, चाहे एक बार ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लेंगे पहले, माना पहला संख्या माना पहला संख्या x और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का अंतर माने घटाव, तो घटाव पहला संख्या x है दूसरा y है। ठीक है, तो दोनों का घटाव x माइनस वाई, दोनों का अंतर है 26, तो लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 बन गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़िए तो बोला और एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, एगो संख्या जो है वो दूसरा का 3 गुना है, एगो संख्या यानी x जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, तो दूसरा संख्या दूसरे y है उसके 3 गुना है, दूसरी संख्या का 3 गुना है, निकाल देंगे 3y, x बराबर 3y। ठीक है, 3 है क्या, समझ में आ रहा है। पहला क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे कि ये x है एगो संख्या y है। बोला दोनों संख्या का अंतर माने घटाव होता है, तो x माइनस वाई का अंतर 26 होता है। फिर बोला एक संख्या जो है पहला संख्या दूसरा का 3 गुना है, तो पहला संख्या कितना है, तो बराबर करेंगे कितना के बराबर है, तो 3 गुना दूसरे संख्या के 3 गुना, तो 3y, ये बन गया समीकरण है। ठीक, अब देख समीकरण 2 में पहला काम क्या करते हैं कि समीकरण 1 या 2 से हमको x निकालते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो समीकरण 2 में ये पहले से बना हुआ है, x बराबर 3y पहले से बना हुआ है, इधर उधर करने की जरूरत नहीं, पहले से अलग है, x अलग है, बाकी एक तरफ है, तो इसका उठा कर रख दीजिए डायरेक्ट समीकरण 1 में, आराम से बन जाएगा। फिर वहाँ जो आएगा उसको फिर समीकरण 2 में रख देंगे, 2 ही समीकरण में समस्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का मान यहाँ आया हुआ है 3y। ठीक, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में है x माइनस वाई बराबर 26, तो x का मान देख कितना है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। x में 3 गो y है, 3 गो y में एगो y कुछ नहीं तो एक है, 3 गो y में एगो y घटा दीजिए। जब भी अलजेब्रा का जोड़ घटाव आए तो ऐसे ही समझना है, 3 गो में एगो चल जाए या 2 गो में एगो चल जाए, नहीं तो बहुत को ऐसा घटा देता है, वाह यार y घट गया 3 बच गया, ऐसा कर देता है ना, तो कोनो माने तो उठ पटांगे कर देता है, तो वैसा नहीं करना है। इसको समझना है कि कोई चीज़ है ना, y x ये सब क्या है, कोई चीज़ है, तो 3 गो वो चीज़ है और इसमें कुछ नहीं लिखा हो, मैंने एगो चीज़ है, तो 3 गो में एगो घट जाओ तो बच जाएगा 2 गो वही वाला चीज़ जो कि है, माने y। इधर है 26, यहाँ से हमको y निकालना, तो यही काट देते, 2 का 2 2 तिया 6, तो आ गया y बराबर 13। y तो 13 आ गया, यानी दूसरी संख्या आ गया, लेकिन पहला संख्या नहीं आया, तो ये y को फिर रख दो यहाँ दूसरा में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो x आ जाएगा। क्या है, समीकरण 2 है x बराबर है 3y, तो ये 3 और y का वैल्यू 13, 13 39। ठीक है, तो पहला संख्या 13,
पहला संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। देखिए पहला संख्या बोला है दूसरा का 3 गुना है, तो देख लीजिए पहला संख्या कितना है 39, दूसरा का 3 गुना होगा 13 तिया 39 होता है, 3 गुना है 13 तिया 39। ठीक, तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा बना के बढ़िया से। पहला संख्या बराबर है 13, दूसरी संख्या बराबर 39। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। संपूरक कोण किसको बोलते हैं? संपूरक कोण ध्यान दीजिएगा, संपूरक कोण याद रखिएगा, 9 क्लास में पढ़े थे। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है ना, संपूरक बोलते हैं x डिग्री और y डिग्री है ना, माने दो एंगल ऐसा है, दो एंगल ऐसा है, दोनों को जोड़ने से 180 आए। दो ऐसा एंगल जिस दोनों को जोड़ने से 180 आए तो उसको संपूरक कहते हैं, और दो ऐसा एंगल जिसको जोड़ने से 90 आए तो उसको पूरक कहते हैं। ये 8 9 में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले ये एक समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अभी डिग्री उग्री हटाइए, एक ठो को मान लेंगे x और एक ठो को y, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, तब है ना संपूरक कहलाएगा। तो ये समीकरण बन गया। पहला कोण को मान लेंगे x, देखिए पहला कोण को x मान लिए बराबर x डिग्री, और दूसरा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिएगा शुरू में माना पहला कोण बराबर x डिग्री, दूसरा कोण बराबर y डिग्री, और संपूरक कोण बराबर होता क्या है 180, तो x प्लस वाई यानी एगो और दो दोनों को जोड़ के 180 होना है। पहला इक्वेशन बन गया x प्लस वाई बराबर 180। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि दोनों का योग 180 होगा तभी वो संपूरक होगा, और संपूरक लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद कहा क्वेश्चन में संपूरक कह दिया, तो संपूरक कहा उससे ये इक्वेशन बन गया। उसके बाद बोला है दो संपूरक कोण में जो है बड़ा कोण वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़का कोण किसी को भी बड़का मान लेता है, अभी तो पता नहीं चल रहा है, तो मान लीजिए एक से ही बड़ा है, तो ये बड़का जो है ये दोनों इससे अगला से 18 अधिक है। तो अगला कितना है y है, तो y प्लस 18 हो जाएगा, y प्लस 18 होगा। छोटा कोण से 18 अधिक है, तो चलिए x अगर बड़ा होगा तो x बराबर y प्लस 18 यानी दूसरा से 18 अधिक होगा। ठीक, तो ये समीकरण 2। अब ध्यान से इसको देखिएगा, तो इसमें भी x अलग हुआ है। पहला काम करने बोले थे कि x को अलग करो या y को अलग करो, बाकी को हटाओ बराबर सुधर बॉर्डर पार। तो इसमें तक पहले से है जैसे इससे पहले वाला में था, तो इधर उधर करने की जरूरत नहीं, यानी तीसरा समीकरण बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम यहीं से हो जाएगा। बस लिख देंगे समीकरण 2 और 1 से, है ना। यह समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसा अपना वर्ड बना सकते हैं, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर कुछ भी। ठीक है, तो समीकरण 2 को यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले समीकरण लिखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ y प्लस 18 है, तो x हम लिख देंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। देखिए ये y इसका है, ये 180 ये है, ये x के जगह में x प्लस y प्लस 18 यहाँ से आया समीकरण 2 से। अब देखो y जो दिख रहा है y प्लस प्लस में है, तो y दो y हो जाएगा, y दो y, और ये प्लस में 18 उधर करो, काहे कि इसके जैसा उधर है, बराबर से उधर है, घटने टूटने जैसा नंबर एक जगह आ गया, तो घटा हुआ कर सकते, घटाते 10 में 8 घटावेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 7 बज गया, 7 में 1 घटावे 6, बाकी इधर 1, और ये 2 को गुना में है तो भाग में ले जा, 2 8 16, 2 1 2, तो ये y बराबर आ गया 81 डिग्री। कितना आ गया 81 डिग्री y आया, लेकिन हमको x भी तो निकालना है, एक तो निकला है दूसरा नहीं निकला है, तो लिखेंगे फिर y का मान दूसरा में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान अगर समीकरण 2 में रखते हैं, तो देख समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18, तो y कितना आया 81 प्लस 18, जोड़ेंगे 18 का 9 हो जाएगा, फिर 18 9 99 डिग्री। ठीक है, मिला के देख लीजिए ना, ये जो है 99, ये 81 से 18 अधिक है। क्वेश्चन में कहा था दूसरा पहला जो है बड़का कोण जो है छोटका का 18 अधिक है, तो ये 18 अधिक है ना, जोड़ के देखिए दोनों का 18 जोड़ने से ही 99 आया, मतलब क्या है 81 से ये 18 अधिक है। ठीक है, तो x y दोनों वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 38 रुपया में खरीदी, उन्होंने 6 बल्ले इतना में खरीदी। हाँ चलिए, पूरा पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे, पूरा पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ के उसको समझ आते हैं। क्रिकेट मैच का बात कर रहा है, बल्ला और गेंद का बात हो रहा है। क्रिकेट कोच जो है वो बल्ला और गेंद खरीदा, तो बल्ला का रेट को हम मान लेते हैं, यहाँ निकालना है मूल्य, है ना, तो मान लेंगे सबसे पहले बल्ला और गेंद है, तो बल्ले का मूल्य,
बल्ले को मूल्य को मान लेते हैं x, ठीक है, और गेंद का मूल्य मूल्य को मान लेना है y रुपया, ठीक है, x रुपया और y रुपया। अब क्वेश्चन देखिए थोड़ा पे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। कै गो गेंदा खेला? 7 बल्ला, देख 7 बल्ला, ध्यान से 7 बल्ला और 6 गेंद, तो 7 गो बल्ला लिया और 6 गो गेंद लिया, तो दोनों को पैसा जोड़ा होगा ना, तो इसलिए तो दोनों को जोड़ के जो इसका हिसाब बैठा वो 3800 रुपया लगा। 3800, 7 गो बल्ला और 6 गो गेंदा को जोड़ दिया उसका रेट को, तो 3800 हुआ। अब कितना रेट है तो पता चलना चाहिए, तब ना गुना करते हैं। रेट से क्या करते हैं? गुना करते हैं। जैसे एगो का अगर 100 रुपया है तो 7 गो का 700 रुपया, एगो का 50 रुपया, तो 7 गो का गुना हो जाएगा 5 7 35, 350 रुपया गुना होता है रेट से। तो रेट कितना है हम नहीं पता हमको, इसलिए x y मान लिए है ना, बल्ला को x मान लिए, तो बल्ला 7 गो है तो वह हो जाएगा 7 गुना x। गेंद को मान लिए y, तो गेंद 6 गो लिया तो हो जाएगा 6y, 6 गुना y बराबर है 3800। ये बन गया समीकरण 1। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ देंगे। बाद में उसने 3 बल्ला और 7 गेंद 1750 में खरीदा। फिर खरीदा कितना? 3 बल्ला, 3 बल्ला खरीदा। अबरी है इसमें जुड़ा होगा कितना? 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला 5 गेंद खरीदा, जिसमें लग गया 1750 रुपया। चल 3 बल्ला, 3 गो बल्ला, तो बल्ला को क्या माने फिर x रुपया, तो 3x हो जाएगा, और गेंद को माने y रुपया, तो हो जाएगा 5y बराबर 1750। चलिए ये रहा समीकरण 2। अब इसमें क्या है देखिए, उसमें तो x अलग हो जा रहा था तो दूसरे समीकरण में काम चल गया, लेकिन इसमें x y x कोई अलग नहीं हुआ। समस्या है, मैंने इसको पूरा डिटेल्स बनाना होगा जैसे पहले बनाते थे, ठीक है। पूरा x का तीसरा समीकरण बनाना होगा, तब तीसरा से पहला में फिर पहला से तीसरा बनेगा, तीसरा से फिर दूसरा, दूसरा से फिर तीसरा बनेगा। तो चलिए समीकरण 1 से ही उठा लेते हैं। समीकरण 1 को साफ सुथरा करते हैं, यानी x का मान निकालते हैं। 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। हम यहाँ से x निकाल देते हैं, चल निकाल दिए, बच गया इधर 3800। ये प्लस वाला सबसे पहले इधर भागेगा तो 6y हो जाएगा माइनस में, और ये 7 गुना वाला इधर आकर भाग बढ़ा टेंशन रखना है। समीकरण 3 हो गया, ठीक है, समीकरण 3। अब इसका मान को समीकरण 2 में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। देखिए 3x, x का मान है 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। चलिए बहुत डेंजर आ गया, कटबो नहीं करेगा। नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया किधर से गुना होता है? उधर से होता है। 3 8 24 का 4 हाथ बदू, 3 तिया 9 10 11 और 2 0 है, ठीक है। ये 3 गुना होगा इससे 3800 से, तो 11400 हो गया। फिर 3 छक्का 18 माइनस 18y, उसके बाद इधर है 5y, इसके नीचे है 7 प्लस 5y बराबर 1750। हाँ चलिए भिन्न में आ गया, तो भिन्न में क्या करें, नीचे वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये 11400 ही रहेगा, माइनस 18y ही रहेगा, लेकिन ये प्लस में ये यहाँ चल जाएगा 7 बचे हो जाएगा 35y, और नीचे हो गया 7, और इधर है 1750, ठीक। अब देखिए y और y तो घटाओ जोड़ कुछ कर सकते हैं, तो करते हैं। माइनस प्लस है तो माइनस प्लस होता माइनस, तो 35 में 18 घटाएंगे 17 बचेगा, बड़ा में प्लस है तो 17y प्लस हो जाएगा। ये 7 भाग में उधर कर देते हैं, गुना में चल जाएगा। उसके बाद गुना करते हैं, 7 0 0, 7 5 35, 7 3 7 से 2 4, 50 से 52, 2 7 का 7, 3 10 12, इतना आ गया। उसके बाद ये प्लस में है, इसको उधर कर देते हैं डायरेक्ट, प्लस वाला उधर जाके माइनस होगा, क्योंकि हमको y का मान निकालना है, तो y खाली रखेंगे, ठीक है। इसको घटा के देख लेते हैं, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 होगा, ये 2 में
4 में घटेगा, यानी 12 में 4 घटाएंगे तो 8 होगा। यहाँ 1 बच गया तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0 0, उधर में सब 0 हो जाएगा, यानी 85। और ये 17 गुना में था, इधर भाग में आ जाएगा। तो 17 पचे 85 होता है, तो 17 पचे 85 और 0, यानी वाई आ गया 50। वाई किसको माने थे? गेंद को। तो गेंद का दाम तो समझ में आ गया, लेकिन हमको फिर बॉल का भी तो निकालना है, एक्स भी निकालना है, मतलब किसको फिर वाई का मान को समीकरण 3 में, वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे। वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कहाँ है? कहाँ? यहाँ है। एक्स बराबर 3800 माइनस 6y/7 इसमें रख देना है, ठीक है। तो 3800 माइनस 6 गुना वाई है 50/7, 3800 माइनस 6 पचे 30 और एगो 0, मतलब 300/7। 3800 में 300 घटा दो तो बच जाएगा एक्स बराबर कहाँ बचेगा? 38 में 3 चल गया तो 3500 बचेगा, और नीचे है 7, तो ये 7 पचे 35 और 2 0, तो एक्स बराबर आ गया 500। तो एक्स यानी कि बल्ला का मूल्य 500 हो गया और गेंद का मूल्य 50 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या है कि समीकरण बनाने के बाद वही गणित स्थापन विधि हल कर रहे हैं, जो कि इस तरह का भाड़ा है एक टैक्सी में, एक नियत भाड़ा है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक जाइएगा इतना किलोमीटर तो आपको 10 रुपया लगेगा या 50 रुपया लगेगा, लेकिन उससे आगे बढ़िएगा तो 1 किलोमीटर में फिर 10 रुपया लगेगा या 20 रुपया लगेगा। तो इस तरह से 2 टाइप का किराया हुआ है ना। यहाँ से वहाँ तक जाने का फिक्स है 50 रुपया, फिर वहाँ से आगे बढ़िएगा तो हर किलोमीटर में 50 रुपया लेंगे या 10 रुपया लेंगे या 20 रुपया, तो उसकी को गए है ना, एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है 10 किलोमीटर भाड़ा का 100 कितना है? 105 रुपया है, ठीक है। 10 किलोमीटर अगर चला तो 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर चला तो 155 रुपया हो गया। तो कितना 5 किलोमीटर में 50 रुपया बढ़ गया, माने 1 किलोमीटर में 10 रुपया होगा, है ना। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ज्ञात करना है, तो पता तो चलिए गया। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगे देना पड़ेगा वो बताना है। तो चलिए सबसे पहले मान लेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से खाली नहीं समझेंगे, मानेंगे पहले। माना नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत यानी फिक्स वाला भाड़ा को मान लेते हैं, नियत भाड़ा उसका मान लेते हैं 100 रुपया, 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। नियत भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर को बोला है बढ़ेगा, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा को मान लेते हैं वाई रुपया, मान प्रति किलोमीटर वाई रुपया बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन 1 प्रश्न अनुसार पहला स्थिति ही लिख देते हैं। स्थिति 1 पहला स्थिति में दिया हुआ है क्या, क्या दिया, कहाँ चल, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लगता है, 105 रुपया। तो नियत भाड़ा लगा होगा कुछ, नियत भाड़ा x है प्लस y लगता है अतिरिक्त भाड़ा का, अतिरिक्त का y लगता है। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर गया तो 10 वाई रुपया लगेगा, उसके बाद ये हो गया 105 रुपया दोनों को मिला के, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, टैक्सी भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है, माने वाला और अतिरिक्त वाला दोनों जोड़ के देना पड़ा उसको 105 रुपया। अतिरिक्त कितना चला था? 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला था, है ना। भाड़ा जो चला जितना का फिक्स था उससे अतिरिक्त चला, तो फिक्स वाला और उसका अतिरिक्त वाला दोनों को जोड़ के 105 रुपया दिया, ठीक है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में है क्या कि 15 किलोमीटर का 155 रुपया, यानी एक्स नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर यानी 15 वाई के हिसाब से जुटेगा, इसका है 155 रुपया, ये मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण मानने के बाद तो फिर बन ही जाएगा, ठीक है। समीकरण स्थिति 2, ये सेकेंड स्थिति उत्पन्न हुआ। अब इसको चलिए एक्स वाई निकाल देना है बस समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस 10y बराबर 105। x को निकालना है तो निकाल x, तो बच गया 105 प्लस में उधर जाके माइनस, समीकरण 3 मान लेना है। फिर इसको रख देना है समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो ये समीकरण बनने के बाद हमको लगता है अब बन ही जाएगा, इसलिए फटाफट एकदम थोड़ा स्पीड से कर दे रहे हैं, ठीक है। रखने पर
क्या कि बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। तो समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। x का मान रखना है तो x जगह में 105 है तो 105 माइनस 10y है तो 10y, 105 माइनस 10y, फिर इधर है 15y बराबर 155। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है ना, घटाएंगे तो 15 में 10 घटाएंगे तो 5 गो y बचेगा, इधर 105 है तो हो जाएगा 105 माइनस लगेगा नहीं प्लस लगेगा, बड़ा में प्लस 5y प्लस 5y, 15 में 10 5 और ये 105 115 155, 5y रहने देंगे, 155 उधर जाएगा या y खाली रहने दो, 105 वाल घटा में चल जाएगा और 5 जो गुना में तो भाग में चल जाएगा, तो y बराबर आ गया 5 में 5 घटाने से 0, 5 में 0 घटाने से 5 तो 50 और नीचे 5 तो 5 10 50, तो y आ गया 10 रुपया है। y 10 रुपये यानी प्रति किलोमीटर चलने का 10 रुपया भाड़ा है। ठीक है, 1 किलोमीटर का। अब हमको x भी तो निकालना, नियत भाड़ा, तो इसको फिर रख दो समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो नियत भाड़ा पता चल जाएगा। समीकरण 3 कहाँ है, ये है x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, तो 105 माइनस 10y, y आया 10, तो 105 गुना माइनस 10 देंगे 100, तो 105 में 100 घटाएंगे तो 5 रुपया। तो नियत भाड़ा लिख दीजिएगा, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर 10 रुपया है। क्लियर है। और दो क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 7 जोड़ेंगे तो 9/11 हो जाता है। ठीक है, चलिए सिंपल है। देख, सबसे पहले मान लेंगे बाबू, है ना, पहला का मानेंगे। अंश हर पता नहीं है तो अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो अंश है x, इसमें 2 जोड़ना है, y है हर, तो हर यानी नीचे रहेगा और इसमें भी 2 जोड़ना है, तो दोनों जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9/11। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला कंडीशन लिखते हैं, स्थिति 1 ये है, स्थिति 1। सेकेंड स्थिति देखते हैं, स्थिति 2। सेकेंड स्थिति कहा है, या इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए। ठीक है, तब सेकेंड स्थिति में आएंगे और समीकरण मानेंगे। ऐसे हमें तो गड़बड़ा जाइएगा ना, नहीं बनाने सकिएगा, इसलिए इसको सीधा कर देंगे। तो भिन्न में रहे तो सीधा करना बताए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई सब करके सीधा कर देना है। तो ये देख, ये भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा, और ये बट्टा में ये वाला नीचे वाला है y+2, तो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधे कर लेते हैं। 11 इधर आके x+2 से गुना हो जाएगा, तो x+2 गुना 11, उधर 9 गुना हो जाएगा y+2, उधर जाके भाग में तो उधर जाके गुना हो गया। अब गुना कर 11 और x गुना करेंगे, 11x होगा प्लस 11 दूनी 22, फिर इधर 9 और y 9y हो गया प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, अब एक जगह कर देते हैं, 11x माइनस में इधर आके होगा 9y बराबर या हाँ इधर कर देते हैं। अच्छा, 22 18 इधर आके माइनस बराबर 0, तो ये हो गया 11x माइनस 9y, 22 में 18 8 4 12 होता है 4 बराबर 0। सीधा हो गया, तो सीधा हो गया। उसके बाद समीकरण 1 मान लेंगे ताकि बनाने में आसान हो। ये समीकरण 1 बन गया। अब स्थिति 2, सेकेंड स्थिति क्या है। सेकेंड स्थिति में कहा है, अगर अंश में, सेकेंड स्थिति कहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 3 यानी x+3 और हर में 3, तो हर y माने तो इसमें वो 3 जोड़ दिया जाए। पहले 2 जोड़ने बोला था, फिर 3 जोड़ने, तो वह हो जाएगा 5/6, 5/6, तो ये हो गया 5/6। फिर इसको भी इधर उधर कर दीजिए, भाग में 6 है, इधर आके गुना होगा तो गुने कर देते डायरेक्ट, 6 और x हो जाएगा 6x, फिर 6 तो 18 हो जाएगा प्लस में, ये 5 और y 5y हो जाएगा, और ये 3 और 5 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर तरफ एक तरफ कर 6x माइनस 5y प्लस 18 है, फिर 15 को इधर लाओ तो माइनस बराबर है इधर 6x माइनस 15y प्लस 15 3 18 बराबर 0। देखिए समीकरण 2 सीधा साधा समीकरण आ गया। तो दोनों समीकरण को हल करिए, x और y का मान निकाल दीजिए, वही आंसर हर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बना लीजिएगा, छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, काहे कि समीकरण निकाल दिया तब बना ही लीजिएगा। अब सब हम ही बना देंगे तो फिर क्या फ़ायदा, 95% कैसे आएगा।
अपने से तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण निकाल दिया, आराम से इसको बना के आंसर बताइएगा इसका। कमेंट में हम देखेंगे आंसर ही दोनों का, एक्स का मान कितना आया और वाई का मान कितना आया, ये हम कमेंट में देखेंगे, इसको बताइएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसका भी समीकरण बना दे रहे हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। पुत्र का आयु से 3 गुना, पुत्र का आयु जिसका 3 गुना रहे उसको मान लेना है एक्स। ठीक है, तो पुत्र की आयु माना, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को मान लेते हैं 1 वर्ष, तब ना इसका 3 गुना करेंगे। ठीक है, और इसका बप्पा जो है, क्या नाम है उसका, जैकब की माँ की बाप है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का बात बोला है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए 5 वर्ष बाद बोला है, अब इसको 5 वर्ष बाद बोला है, तो हम माने का चीज इसको लिख लीजिए साफ साफ, माना वर्तमान आयु, वर्तमान आयु को मान लेते हैं। जैकब की मैकब का था, जैकब को मान लेते हैं 1 वर्ष, और पुत्र को मान लेते हैं कि पुत्री है, क्या है, पुत्र का वाई वर्ष, है ना। कहा कि आगे पीछे का बात क्या है, इसलिए वर्तमान लिखना जरूरी है ना। वर्तमान का बात कर रहे हैं, या 5 साल पीछे का या 10 साल पीछे का, इसलिए मानते हैं कि अभी जो है वर्तमान में उसका बप्पा का या माँ है जो भी है उसका 100 साल है अभी उम्र, और पुत्र जो है बेटा है उसका वाई वर्ष है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का कंडीशन दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए 5 वर्ष बाद जैकब कितना हो जाएगा बाबू, जैकब कितना, हाँ जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कहाँ हो जाएगा, अगर अभी x है तो 5 साल बढ़ेगा ना, तो x + 5 हो जाएगा। उसके बाद पुत्रु जो है, पुत्रु उसका बेटवा, उसकी आयु कितना हो जाएगा, अभी y है तो 5 साल बढ़ गया ना, तो 5 हो गया, y + 5, 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर से पढ़िए, कहा 5 वर्ष बाद जैकब का आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब जो है पुत्र से 3 गुना हो जाएगा, 5 साल बाद में ही इसको लिखेंगे, 5 साल बाद का ही बात कर रहा है, तो 5 साल बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे जैकब की आयु जो है वो हो जाएगा बराबर किसका, पुत्र का 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना हो जाएगा, पुत्र का 3 गुना, तो 3 गुना पुत्र की आयु, ध्यान देखिए इतना आसानी से बता रहे हैं कि कोई भी समझ जाएगा ना। पुत्र की आयु पूरा लिख दे रहे हैं डिटेल्स। ठीक है, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद का हो जाएगा, पुत्र का आयु बेटवा का आयु का 3 गुना, पुत्र की आयु लिख दिए। अब देख जैकब की आयु 5 वर्ष बाद का हुआ, x + 5 हुआ, इसके जगह लिखेंगे जैकब की आयु x + 5 बराबर 3, तो 3 गुना पुत्र की आयु है y + 5 का, ये 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। वर्तमान में x और y है, तो 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएगा दोनों। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। समीकरण देखिए, समीकरण बन रहा है x + 5 बराबर ये 3y + 3 × 5 = 15। देख समीकरण बन गया। एक तरफ कर दे रहे हैं ताकि देखने में डर ना लगे। ठीक है, उधर कर देते ठीक रहेगा। 3y इसको उधर लाग, x है माइनस में चल जाएगा, फिर 15 पहले लिख, उसके बाद ये 5 उधर जाके -0, किधरों कर सकते हैं ना, उधर क्या करेगा, इधर करते तो -19 का लफड़ा रहता, नहीं समझ में आता, इसलिए उधर कर दिए। ये हाँ, या उतना नहीं करिए, है ना, कन्फ्यूज नहीं, इधर करिए, कोई दिक्कत नहीं। x ये इधर आके 3y, ठीक, यही ठीक होगा इधर करने से। फिर 5 है प्लस में, +5, ये 15 इधर आके -15 बराबर 0 बच गया। देखिए x - 3y प्लस माइनस होता है, तो 15 में 5 घटाएंगे तो 10, -10 बराबर 0। ये देख समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 तैयार, समीकरण 1 तैयार हो गया, तो अब आवेंगे समीकरण 2 बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन देखेंगे, अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन, कह रहा आगे कंडीशन अगला 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो ये जैकब की आयु 5 वर्ष बाद का किस्सा खत्म, 5 वर्ष पूर्व का किस्सा आप शुरू करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व,
ध्यान से देखिए, 5 वर्ष पूर्व की बात करें, पूर्व माने पहले, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा। वर्तमान को देखिए, वर्तमान में x और y है, अभी x है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 5 साल कम रहा होगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु हो रहा होगा x में -5, यानी x में 5 कम, है ना, वर्ष लगा दीजिएगा, है ना, यहाँ सब इस सब में भी वर्ष, ठीक है, 5। हाँ, इसका बेटवा जो है पुत्र की आयु अभी है y, तो 5 वर्ष पहले y -5 वर्ष होगा, यानी y में जो अभी साल है उसमें 5 साल कम रहा होगा, कम माने माइनस। ठीक, अब कंडीशन देख, क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो ये 5 वर्ष पूर्व की बात है। 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु कितना था, जैकब की आयु था 7 गुना पुत्र की आयु, 7 गुना पुत्र की आयु। तो देखिए 7 गुना पुत्र कितना था, y -5, तो 2 है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखिए, और जैकब कितना x -5, 5 साल पहले की बात हो रही है। देख समीकरण 1 भी बन गया, 2 भी बन गया। ठीक है, x -5 देखिए बन जाए कैसे, 7 और y, 7y हो गया, 7 में 5 35 हो गया। एक तरफ कर दो, x -5 ने पहले y वाला लिखते हैं, 7y प्लस में इधर आके -7y, फिर -5 लिखे, फिर माइनस वाला इधर आके 35 हो गया, बराबर उधर बच गया 0, तो हो गया x -7y, 35 में 5 घटाना है तो बचेगा बड़ा का में प्लस, तो प्लस, और 30 बराबर 0। ये रहा समीकरण 2। देख समीकरण 1 और 2 दोनों बन गया। अब इसको बना दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, कोई परेशानी नहीं होगा। x का मान जो आएगा उसको लिख दीजिएगा, काहे कि वर्तमान आयु पूछा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो x और y है वर्तमान आयु, तो x और y का तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से आप इसको हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अगला देखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहते हैं, कमेंट में ये दोनों का ज़रूर आंसर बताइएगा, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो और अच्छा से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेंगे। अब अगर पढ़िए नहीं रहे होंगे, कहा कि इतना क्वेश्चन बताएं, हमको लगता है कल का वीडियो में लगभग कितना क्वेश्चन था, 6-7 को क्वेश्चन कल का वीडियो में बताएं। अभी 1 2 3 4 5, अभी 5 को बताएं, तो 7 और 5 12 को क्वेश्चन अगर एक ही टाइप का बताएं प्रतिस्थापन विधि से ही, तो क्या 2 को क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, इसमें वर्ड था तो वर्ड से तो हम निकाल दिए समीकरण ने निकाल दिया, तो 12 क्वेश्चन अगर हम बताएं तो 2 क्वेश्चन आपसे उम्मीद करेंगे। अगर 2 क्वेश्चन बनेगा तो समझेंगे आप पढ़ रहे हैं, अदरवाइज पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट जरूर करिएगा।